हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी यही सूत्र है परमात्मा तक जाने। उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक बनता है इस कहानी के और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके इस कहानी के बारे में। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। मैंने सुना है एक सम्राट अपने वजीर से नाराज हो गया और उसने वजीर को एक बहुत ऊंचे मीनार पर कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवाय और कोई बचने का उपाय न था, लेकिन कूदना मरना था। मीनार बहुत ऊंची थी, उसे कूदे तो मरे। कोई नहीं बंधा वजीर को हाथ कड्डियां डालने की जरूरत न थी। वह मीनार के ऊपर कैद था। चाँद पर सख्त पहरा था, सीढ़ियां से आ नहीं सकता था। हर सत पर सैनिक था। द्वारों पर कई द्वार थे, द्वारों पर ताले लगे थे, मगर उसे खुला कर दिया था मीनार पर। जब सब रो रहे थे, प्रियजन उसे विदा दे रहे थे। उसकी पत्नी ने कहा, हम इतने रो रहे हैं और तुम इतने शांत हो, बात क्या है। उसने कहा, फिक्र न, अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो बस मैं निकल आऊंगा। वह तो चला गया, वजीर कैद हो गया। पत्नी और मुश्किल में आ गई कि रेशम का धागा पहले तो पहुंचाना कैसे, हजारों फीट ऊंची मीनार थी, उस पर रेशम का धागा पहुंचाना कैसे। और फिर यह भी सोच परेशान थी कि रेशम का धागा पहुंच भी जाए, समझो किसी तरह, तो रेशम के धागे से कोई भागा है। बहुत सोच विचार में रह गई। कुछ उपाय न सूझा तो वह गांव में के बुद्धिमानों की खोज करने लगी। एक फकीर ने कहा कि इसमें कुछ खास मामला नहीं है। भृंग नाम का एक चिड़ी हो, उसको तू पकड़ ला, उसकी मूंछ पर शहद लगा दे और भृंग की पूंछ में पतला धागा बांध दे रेशम का। उसने कहा, फिर क्या होगा। उसने कहा, भृंग को मीनार पर ऊपर दे, अपनी मूंछ पर शहद की गंध पाकर वह आगे चला जाएगा। वह मिलने वाली तो है नहीं गंध, वह मिलती रहेगी। शहद मिलेगा तो नहीं, उसकी मूंछ पर है तो वह हटता जाएगा और भृंग सीधा जाता है। वह रुकता नहीं जब तक वह खोज न ले जहाँ से सुगंध आ रही है। जब तक वह खोज न ले, रुकता नहीं। तू फिक्र मत कर, वह ऊपर पहुंच जाएगा। और तेरे पति को पता है, जब एक दफा रेशम का पतला धागा पहुंच जाए तो फिर पतले धागे में इतना मोटा धागा बांधना, फिर उसमें और थोड़ा मोटा बांधना, फिर पति तेरा खींचने लगेगा, फिर रस्सी बांध देना, फिर मोटे रस्से बांध देना। रास्ता खुल गया। पत्नी को बात समझ में आ गई। ये गणित बहुत सीधा है। भृंग चींटी को पास लिया, उसकी मूंछ पर मधु लगा दिया, मूंछ में पतले से पतला धागा बांध दिया, क्योंकि इतने दूर तक भृंग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो पतले से पतला धागा था। और भृंग चल निकला। उसको तो गंध मिलने लगी मधु की, वह तो पागल होकर भागने लगा। वह रुका ही नहीं, वह ऊपर पहुंच गया। पति ने देखा कि भृंग चिड़ीकर आ गया है ऊपर और उसकी मूंछों पर लगे हैं मधु के बिंदु। छो गया, धागे को लिया, बस 1 मिनट ही देर में धागे से मोटी रस्सी, मोटी से और मोटी रस्सी और मोटी रस्सी, रस्सा निकल भागा। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा जैसा है, बड़ा महीन है, समझ में भी नहीं आता। वह जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उस होश को अपने पास में लो। वह जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको ले लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को खींच लेने का नाम है। फिर इसको क्षण तुम चल हो। जिस दशा से यह आ रहा है, उसी दिशा में मुक्ति है, उसी दिशा में परमात्मा है। ओशो।